हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दोस्तों, दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 में की थी। और हड़प्पा किस नदी के किनारे? हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। दोस्तों, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये 1922 में की थी। ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे है। क्या? सिंधु नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगतियाँ 4 हुई थी दोस्तों। जब बौद्ध संगतियाँ कितनी हुई थी दोस्तों? 4 हुई थी। आप देख सकते हैं पहली बौद्ध संगति हुई दोस्तों कहाँ पर? पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। कहाँ पर? राजगृह में। और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी है कहाँ पर हुई? वैशाली में दोस्तों। कहाँ पर? दूसरी वैशाली में हुई। किसके शासनकाल में हुई है? ये जो दोस्तों काला शोक के शासनकाल में हुई है। नंबर तीसरी ये पाटलिपुत्र में हुई। कहाँ पर? पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना। दोस्तों क्या? वर्तमान में पटना, पाटलिपुत्र में हुई है। और इसके किसके शासनकाल में? ये अशोक के शासनकाल में। चौथी दोस्तों कहाँ पर हुई? कुंडलवन में। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में दोस्तों हुई है। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में। तो ऑप्शन ये हुई है कनिष्क के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके घर बनाते थे? तो दोस्तों, ईंट के घर बनाते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। किसका? ईंट का घर बनाते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कौन सा ब्राह्मण खेती की जानकारी देता है? तो दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण जो है वो खेती की जानकारी देता है। शतपथ ब्राह्मण खेती की जानकारी देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मौर्य काल में भवन निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध मठों में विहार किसे कहा जाता था? तो भिक्षुओं के जो निवास स्थान थे उसे विहार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो दोस्तों, कृषि के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलते हैं। और मेहरगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास में है दोस्तों। और किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच। क्या दोस्तों? किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच मेहरगढ़ है। और यहाँ पर दोस्तों 700 साल पुराना जो है कृषि साक्ष्य मिला है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संगम काल में संगम शब्द किससे संबंधित है? तो सभा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारतीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 3:2 इसका सही आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों। क्या? संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और संविधान में दोस्तों अभी तक सिर्फ एक ही जो है संशोधन हुआ है, वो 1976 में 42वां संविधान संशोधन है। क्या दोस्तों? 1976 में 42वां संविधान संशोधन है जो अब तक प्रस्तावना में हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पिछड़े वर्गों से संबंधित है? काका कालेकर समिति जो है पिछड़े वर्गों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी होती है, ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा है? 75(3) में लिखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं। संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और दोस्तों, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया कब? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। और राष्ट्रीय गान दोस्तों कब अपनाया गया?
राष्ट्रीय गान को दोस्तों अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। कब 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में दोस्तों हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भोर घाट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भोर घाट महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में भोर घाट स्थित है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस नदी की लंबाई का सही क्रम, जो दोस्तों है आरोही क्रम में लिखना है नदियों की लंबाई, इसमें घटते हुए क्रम में जाना है, बढ़ने से घटते हुए क्रम में। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। तो दोस्तों यही ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों मेघना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना है? तो दोस्तों गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना है। और गंगा नदी की सहायक नदी जो नीचे से जाती है दक्षिण से, उसमें यमुना नदी है। यमुना नदी में सोन नदी भी मिलती है। और सोन नदी जो है, सोन नदी कहाँ पर? ये पटना में मिलती है जाकर। कहाँ पर? पटना में गंगा में जाकर मिलती है सोन नदी, ये सहायक नदी है इसके। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 5-6 मिनट में आपको 30 से 25 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, तो कोई घाटा नहीं। अगर आप लोग डबल स्पीड में देखते हैं तो 2 से 3 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन की रिवीजन हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों तक। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।